जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चालू करते हैं अपना प्रेपोजिशन का चौथा सेशन, बिटवीन और अमंग। देखिए, बिटवीन और अमंग का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बीच में, लेकिन बिटवीन भी बीच में और अमंग भी बीच में। तो ये बीच में कैसे हैं? तो बिटवीन का यूज़ कैसे करते हैं और अमंग का यूज़ कैसे करते हैं, आइए वीडियो में चालू करते हैं। आइए चालू करते हैं बिटवीन और अमंग। देखिए, बिटवीन और अमंग इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है बीच में। इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो लोगों या वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है, जबकि अमंग का प्रयोग मोर देन टू के लिए किया जाता है। जब दो से ज्यादा की बात होगी, चाहे वस्तु हो और चाहे व्यक्ति हो, तो अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सिर्फ दो की बात होगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंस चालू करते हैं, चीजें बेहतर समझ में आने लगेंगी। बिजनेस बिटवीन ऑब्लिक अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल। एशियन कंट्रीज के बीच जो बिजनेस हो रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो एशिया में कंट्री जो हैं वो बहुत सारी हैं, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो बहुत सारों के लिए किसका यूज करते हैं? अमंग का। यहां लिखा है केशव डिड नॉट वांट टू चूज अमंग ऑब्लिक बिटवीन द प्लेयर्स। देखिए, यहां कोई डिजिट नहीं दी गई, आपको टू नहीं दिया गया, इसका मतलब है वो टू से ज्यादा है। तो अगर टू से ज्यादा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। देखिए ध्यान से, जहां पर भी चूज, डिवाइड, डिफरेंस, कनेक्शन, लिंक, रिलेशनशिप, इनमें से कोई भी शब्द आपको सेंटेंस में अगर दिया हो, इनमें से कोई भी शब्द आपको अगर सेंटेंस में दिया हो, तो सेंटेंस में कितने भी लोग हों, आप यूज केवल किसका करेंगे? बिटवीन का करेंगे, क्योंकि इन शब्दों के साथ अमंग का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो यहां अमंग गलत हो गया, क्या सही हो गया? बिटवीन। यहां पे कनेक्शन दिया है, अमंग गलत हो गया, बिटवीन। आगे देखना ही नहीं है, केवल ये शब्द देखने, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या दिया गया, कितने लोग दिए गए। अगर ये शब्द हैं तो सिर्फ बिटवीन ही आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। यहां डिफरेंस दिया गया है, यहां बिटवीन। यहां पे भी डिफरेंस दिया गया है, यहां भी बिटवीन। यहां तो पहले से ही लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में होता है, या तो सॉलिड लिक्विड में होगा, या लिक्विड गैस में होगा, या सॉलिड गैस में होगा। तो जब दो ही लोगों की बात है तो शुरुआत से ही हम लोग उसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। लेकिन इसको और अच्छी तरह समझने के लिए ये शब्द अलग से लिख दिए गए हैं कि जहां जिस सेंटेंस में भी आपको इन शब्दों में से कोई भी शब्द मिलेगा, आप वहां पर हमेशा बिटवीन का प्रयोग करेंगे, अन्य किसी अमंग, अमंगस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। राधा एंड प्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन देम। देखिए, यहां कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिखा है, यहां डिवाइडेड लिखा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिखा है। डिवाइड माने भाग देना, डिस्ट्रीब्यूटेड माने बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ ये वाली फिलॉसफी चलेगी, दो लोगों के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग। अब यहां लिखा है बेटा देम, क्या लिखा है? देम। तो देम कोई दो लोगों के लिए तो कहेगा नहीं, दो से ज्यादा लोगों के लिए ही कहेगा। तो अगर दो से ज्यादा लोगों के लिए बच्चा, तो यहां क्या लगा देंगे हम लोग? अमंग। क्या लगा देंगे? अमंग। अब देखिए, देयर विल बी मैच डैश इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पे इनमें से कोई शब्द नहीं दिया गया, लेकिन आपको कौन सी फिलॉसफी समझनी है? मैच केवल दो ही टीमें खेल सकती हैं एक बार में, या तो इंडिया पाकिस्तान, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो जब दो ही लोगों का पार्टिसिपेशन है एक बार में, तो इसमें किसका यूज कर देंगे? बिटवीन। और ये आपको नोट करना पड़ेगा कि जब सेंटेंस में चूज, डिवाइड, डिफरेंस, कनेक्शन, लिंक या रिलेशनशिप में से कोई भी शब्द आपको दिया जाए, तो आप वहां पर हमेशा बिटवीन का प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बी द पार्ट ऑफ इंग्लिश अड्डा एंड बूस्ट योर लेवल।